अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग आई होप सो ठीक होंगे। मैं नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अब ये तस्दीक हो गई है कि इंडिया के सिर्फ विक्रांत गुप्ता साहब नहीं, तकरीबन 7 जर्नलिस्टों को पाकिस्तान की हुकूमत ने वीज़ा जारी किया है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के जो मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। मैंने उस दिन भी विक्रांत गुप्ता साहब के वीज़े मिलने की खबर आपके साथ शेयर की थी और अब आप अपडेट ये है कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने के बाद उनका प्लान है इंडियन मीडिया का कि वो जो 1 हफ़्ते का गैप है इंडिया के आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने खेला है, उस गैप को फिल करने के लिए वो पाकिस्तान आके कवरेज करेंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी की और उनकी अपनी टीम इंडिया में बैठी होगी। मैं सिर्फ रिमाइंड इसलिए करवाना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो इस बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ कि मैंने ये बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ बोला गया, हमारे बारे में बोला गया, पाकिस्तान के मीडिया के बारे में बोला गया। इसी विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के मीडिया के बारे में बहुत ही एक तरह से अनप्रोफेशनल अंदाज के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, बट मैं कुछ चीज़ें याद करवाना चाहता हूँ इंडियन मीडिया को। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो ये ना भी करूँ, इंडियन जर्नलिस्ट आ रहे हैं, अपना चैम्पियंस ट्रॉफी कवर करें, चले जाएँ, हमारी सेहत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे ये बात इसलिए डालना चाहता हूँ, मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि इससे पहले क्या कुछ होता रहा है। सबसे पहले जब 2023 का इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, तो हैदराबाद में जो पाकिस्तान के 2 मैचेस थे, उन दोनों मैचेस के दौरान हम मिन्नतें तरले करके रह गए पाकिस्तान के मीडिया वाले, हमारी टीम वर्ल्ड कप में इंडिया में मौजूद थी और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिला। बाद में जाके 7 लोगों को वीज़ा दिया गया। नंबर 1, ये मैं बता रहा हूँ कि सरहद के उस पार जो पड़ोसी बैठा हुआ है, उसकी सरकार, उसका क्रिकेट बोर्ड और उसका मीडिया किस तरह के लोग हैं, और हमने जवाब में हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने क्या किया है, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। हमें 2 मैचेस हमारे गुजरने के बावजूद हमें वीज़ा दिया गया, और हमें जो वीज़ा दिया गया उसमें पाकिस्तान के 33 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आईसीसी का एक्रीडेशन लेटर लिया हुआ था, लेकिन सिर्फ 7 लोगों को वीज़ा दिया गया और पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पे थी। यहाँ अब इंडिया की टीम भी नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने इंडियन मीडिया को वीज़ा जारी किया है, इसलिए कि इनको शर्म दिलाने के लिए कि तुम लोगों का किरदार ये है और हम सरहद के इस पार कैसे आपको ट्रीट करते हैं या हम चीज़ों को कैसे लाइटली लेते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने इनको वीज़े जारी किए हैं। उसके बाद मैं बारबाडोस के अंदर मौजूद था। पाकिस्तान की टीम अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में अमेरिका से आउट हो गई। मैंने और मेरे साथ 4-5 और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, हमने अमेरिका से फ़्लाइट पकड़ी बारबाडोस के लिए, क्योंकि हम बारबाडोस की ऑलरेडी बुकिंग करवा चुके थे। हम वहाँ पर एक घर भी रेंट पे 12 दिन के लिए ले चुके थे, हमारे पास एयर टिकट्स भी थे, और फिर बारबाडोस से न्यूयॉर्क का हमारे पास वापसी का टिकट था, और न्यूयॉर्क से हमारा जो आगे लंदन का टिकट था। तो हमें वो बारबाडोस का टूर करना ही था, और फिर आईसीसी ने भी हमें परमिशन दी थी, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से आउट हो गई, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे तो आईसीसी ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर हमें बारबाडोस के अंदर मैच डे की भी मैच पासेस भी दिए, जो मैच का डे पास होता है। वहाँ पे इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये तो शुक्र है कि उनमें से किसी एक भी गंदे जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले किसी भी जर्नलिस्ट को पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया है, और या शायद उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई नहीं किया है। इन्होंने उस वक्त बारबाडोस में हमारे बारे में पता है क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की, कि ये डॉलर्स के लिए इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे भाग रहे हैं और ये डॉलर्स कमाने के लिए जो है वो बारबाडोस बैठे हुए हैं। आईसीसी का टूर्नामेंट है, बारबाडोस कोई तुम्हारा मुल्क नहीं है। बारबाडोस की गवर्नमेंट ने हमें वीज़ा दिया, इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ के और आइलैंड थे उन्होंने हमें वीज़ा दिया। कोई हम इंडिया नहीं आ गए थे, हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट कर रहे थे और हमारी टीम उस टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हुई, बट हमने अपने टूर्नामेंट को कंटिन्यू रखा। लेकिन इन्होंने हमारे बारे में ये कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम का कंटेंट बनाने के लिए और डॉलर्स बनाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया बारबाडोस पहुंचा हुआ है। इन्होंने इंतहाई चीप लैंग्वेज हमारे बारे में इस्तेमाल की, हम चुप रहे, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ वहाँ पर हुई। बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ले दे हो रही थी, दोनों मुल्कों का मीडिया एक दूसरे के मुल्कों का केस लड़ रहा था,
तो तब भी विक्रांत गुप्ता ने अपने चैनल पर बैठकर कहा, मेरे पास अभी भी वीडियो क्लिप मौजूद है, कोई कि तुम इंडियन बीसीसीआई से और इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर तुम लोग तनकीद करते हो, लेकिन तुम कंटेंट तो इंडियन क्रिकेट टीम का करते हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद के तुम नारे लगाते हो। तुम्हें अगर मसला है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो तुम इंडियन क्रिकेट टीम का कंटेंट मत करो, तुम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करो। ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के अल्फाज हैं जो उन्होंने ऑन एयर बैठकर बोले। हमने वो भी सुने, हम चुप रहे, हमने कोई बात नहीं की। फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज स्टार्ट होती है। मैं ऑस्ट्रेलिया में, लकली मैं ऑस्ट्रेलिया में था। इन्होंने अपने हर यूट्यूब चैनल पर बैठकर, हर स्टूडियो में बैठकर ये बकवास की कि पाकिस्तान का मीडिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज के पीछे भाग रहा है। अब वो बिल्ले कहाँ हैं, वो बिल्ले भी कहाँ हैं और वो दल्ले भी कहाँ हैं? वो आके आप बात करें ना अपने मीडिया के बारे में। जो इनका मीडिया पाकिस्तान का टूर कर रहा है, टीम आपकी नहीं आ रही है, कप्तान आपका नहीं आ रहा है, फोटोशूट के लिए कप्तान नहीं आया, टीम आपकी खेलने के लिए नहीं आई है। वो तंग नज़र जो आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, वो पाकिस्तान आके आईसीसी की जो ओपनिंग सेरेमनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब जो है ये लोग बोलेंगे विक्रांत गुप्ता के बारे में। क्या ये जो पूरा एक साल पाकिस्तान के मीडिया के बारे में एंटी यूट्यूब पे नेगेटिव कैंपेन की गई है, क्या अब ये कोई बोलेगा कि हमारे जर्नलिस्टों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? अब किसी की आवाज़ निकलेगी? क्यों? क्योंकि कोई नहीं बोलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इनके मुंह बंद कर दिए हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान के बारे में इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके विक्रांत गुप्ता ने जो श्रीलंका में इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू मैंने ऑन एयर किया, तो इसके बाद भाईजान जो है वो मजाक उड़ाना शुरू हो गए अपने टीवी के ऊपर बैठ के, ये भी और इनके बाकी भी जो बिल्ले थे सारे, कि पाकिस्तान या इजाज़ या मीडिया ये बातें कर रहा है। और इन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया, इन्होंने पाकिस्तान के बारे में कैंपेन की। इन्होंने एक साल पहले श्रीलंका में खड़े होकर कहा कि इंडिया कैसे इनकार कर सकता है। आज इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं है, तुसी इत्थे अंब लैन आ रहे हो, तुसी इत्थे की लैन आ रहे हो? पूरा एक साल तुम लोगों ने हम पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को ये लैंग्वेज बोली है, पूरा एक साल के बारबाडोस क्या करने आए हो? बीजी टीम के अंदर पाकिस्तानी मीडिया वहाँ पे क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है? और अब तुम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या लाहौर तुम अंब लेने आ रहे हो? यही लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की थी ना, तो वक्त एक जैसा नहीं रह जाता। आज हम बोल रहे हैं, हमारी सरकार, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे क्रिकेट फैंस आपको वेलकम करेंगे। हम आपकी तरह न तंग नजर है, न छोटी सोच के मालिक हैं, सिर्फ आपको याद करवा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप अपने टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर इस मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपने क्या कुछ नहीं। आपने तो यहाँ तक बोला कि श्रीलंका जा रही है, यहाँ तक बोला कि पाकिस्तान को टेक इट और लीव इट बोला गया, यहाँ तक आपने बोला कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता, आपने बोला कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। आज आप पाकिस्तान आने के लिए आ रहे हैं और आप बैठ के कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो एज ए जर्नलिस्ट आपको जाना चाहिए। तो कहते हैं जी हाँ हमें जाना चाहिए। किस मुंह के साथ पिछला एक साल आपने हमारे बारे में बात की है? आपने पाकिस्तान के मीडिया के बारे में क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है? एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को या बाकी जो आपके साथ टोला आ रहा है, क्या इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कभी कोई एक वर्ड अच्छा बोला? लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने आपके मुंह के ऊपर एक तरह से कालक मली है। जो पाकिस्तान के बारे में आप जो जहर उगल रहे थे ना, वो निकाल के आपके मुंह पे मला है कि ये लो वीज़े पकड़ो और जाओ के देखो और जाके ना पाकिस्तान के अंदर कंटेंट कवर करो और जो डॉलर कमाने आप कमा लो। पाकिस्तान ने ये आपके साथ किया है। आप कोई पाकिस्तान के सगे नहीं है। सुबह से शाम तक आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, बाबर आजम के बारे में, एक पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में, रिजवान के बारे में, वो ट्राई नेशन सीरीज़ के फ्लैग लगे हुए थे, उसके ऊपर रोना धोना डाल दिया कि ट्राई नेशन सीरीज़ के फ्लैग लगे हुए, हमारा फ्लैग नहीं लगाया हुआ है। एक चीज़ के ऊपर आपने पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कैंपेन किए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने आपको वीज़े जारी किए हैं। हमने कभी भी, हम बीसीसीआई के ऊपर तनकीद करते हैं, क्रिकेट टीम के ऊपर तनकीद करते हैं और करते रहेंगे, अपनी टीम के ऊपर भी तनकीद करते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान की स्टेट के बारे में बुरा भला बोलते रहे हो। दहशतगर्दी के जो पुराने वाक़यात, हमने 70,000 लोग शहीद करवाए हैं। हमारे मुल्क ने ज़्यादा दहशतगर्दी में मुश्किलात उठाई हैं। हमारे मुल्क में 28-29 साल बाद टूर्नामेंट होने जा रहा है।
हमने जितनी मुश्किलात उठाई हैं, आपने उस इवेंट को ख़राब करने के लिए क्या कुछ नहीं बोला, और आप बेशर्मों की तरह पाकिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहे हो, और उन्होंने वो पासपोर्ट फेंक के मारा, कहते जाओ जाके देख लो। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए, और आपको याद करवाते रहेंगे कि आप हमारे मुल्क के बारे में, हमारे सब जलाली परचम के बारे में आप क्या बोलते थे, और आज वो वक्त आ गया है कि आप भागे भागे पाकिस्तान आ रहे हैं। ये आपका लेवल है। जो 1 साल आपने हमारे बारे में बोला, पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया को फॉलो करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैं तो कभी इंडियन मीडिया मैच हारे या जीते, कभी कभी हार पे कर ले, तो मैं तो जीत पे भी नहीं करता, लेकिन मैं कभी आपके मुल्क को गाली नहीं देता। आपने मेरी धरती को, मेरी स्टेट को गालियां दी हैं, उसके बावजूद पाकिस्तानियों ने वो पासपोर्ट फेंक के मारा के जाओ जाके देख लो। वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू।